अगर क्लियर है तो सभी थम्स अप कर देंगे। देखो चलते हैं फिर इसके आगे, और दो प्रकार और देते हैं इसके, उनको भी अभी खत्म कर देते हैं। देखो अब देखा, अगला प्रकार देखा इसका जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, इन्हें सह अभाज्य संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या कहते हैं ना, सह अभाज्य संख्याएं, ट्वाइन प्राइम नंबर्स। ट्वाइन प्राइम नंबर्स कहते हैं क्या? हाँ, ट्वाइन प्राइम नंबर्स कहते हैं, ट्वाइन प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। तो देखो वे संख्याएं मतलब जिनका अंतर 2 होता है, प्राइम मतलब 2 होता है, ऐसी अभाज्य संख्या। और अभाज्य भी है, देखो अभाज्य भी है और जुड़वा है, मतलब लगातार क्रम से आने वाली दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं कह सकते हैं, या फिर वे अभाज्य संख्याएं जिनका इनमें 2 का अंतर होता है, इनका अंतर जो कितना होता है 2 होता है। क्रमागत भी कह सकते हैं या फिर उनका अंतर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे 2 क्रमागत। ठीक है, क्रमागत अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती है? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? जुड़वा। जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे हम गए 3 और 5, देखो दोनों क्रमागत हैं, अभाज्य संख्या। देखो 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। 3 के बाद अभाज्य संख्या अगली आने वाली कौन सी है? 5 ही है। 3 के बाद ही आती है तुरंत बाद। देखो 3 के बाद वैसे 4 आती है, लेकिन 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, 4 भाज्य है। तो 3 के जस्ट बाद आने वाली अभाज्य संख्या कौन सी है? 5 है। तो ये इनको क्या कहते हैं? क्रमागत संख्या। देखो हमने बताया था अभी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे। ठीक है, और कहा था इनका अंतर कितना होना चाहिए? इनमें 2 का अंतर होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए। ठीक है, और देख लो ऐसे ही 3, 5 हो गया। और देखो जैसे हम ले लें 5 और 7, जैसे हम ले लें 11 और 13, तो ये सभी कैसी हैं? मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। कैसी होती है? जुड़वा अभाज्य संख्या है। जिन संख्याओं में 2 का अंतर होता है वो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब एक और रहेगी इसमें, एक प्रकार और है इसका, सह अभाज्य संख्याएं। एक और इसका एक टाइप और बचा है अभी, उससे और पढ़ लेते हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं, लास्ट टाइप है इसका संख्याओं का, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं। देखो ये कौन सी संख्या होती हैं? ये संख्याएं जो होती हैं, देखो इनमें वे संख्याएं जिनमें केवल और केवल एक ही कॉमन होता है, या फिर एक मतलब 1, केवल 1 ही कॉमन होता है, या इनका गुणनखंड केवल 1 ही कॉमन होता है। ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड में केवल 1 ही कॉमन होता है। ठीक है, तो वे संख्याएं जिनमें केवल एक
केवल जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया ना, आएगा भी नहीं। देखो केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, तुम कहोगे सर जैसे 4 और 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इनमें एक गुणनखंड ये कॉमन है, केवल एक कॉमन है, तो ये वाला एक नहीं, हम कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक हो। जैसे 2 और 3, तो 2 को क्या लिखोगे 1 गुणा 2, 3 को क्या लिखोगे 1 गुणा 3, तो एक यानी एक कॉमन आना चाहिए बस, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। फिर चाहे वो अभाज्य हो या नहीं हो, कॉमन की बात हो रही है, उसमें केवल और केवल एक ही कॉमन आना चाहिए, तो वो कैसी संख्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने ले 3,4, 5,6, 7,8, ये सभी देखो 3,4, 3 में एक मतलब ऐसा कोई कॉमन नहीं है, इनमें भी कोई कॉमन नहीं है, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं मतलब उनमें सिर्फ एक कॉमन होता है। ठीक है, तो वे संख्याएं जिनमें केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? वो सहअभाज्य संख्या यानी कि कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, तो देखो जुड़वा नंबर्स क्या होते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है, वे अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है। देखो ये अभाज्य होती हैं, ये संख्याएं अभाज्य होती हैं, लेकिन इनका अभाज्य होना जरूरी नहीं है। हम लिख देते हैं सहअभाज्य संख्याओं का, ये याद कर लेना ये बात। ठीक है, सहअभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, इनका अभाज्य होना आवश्यक नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि ये अभाज्य ही हो, आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, जो अभाज्य सहअभाज्य संख्या होती है वो अभाज्य होना इनका जरूरी नहीं है, अभाज्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना, वे संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है वो कहलाती है जुड़वा अभाज्य संख्या, और जिनमें केवल एक ही कॉमन होता है वो कहलाती हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, क्लियर है? देख लो तो तुम्हारी संख्याओं के प्रकार तो हो गए खत्म, संख्या तो इतनी प्रकार की थी। ठीक है, अब कुछ 1-2 फॉर्मूले और दे रखे हैं, उनको पढ़ लेते हैं अभी। तो पहले तो सभी साथी कमेंट में ये बताएंगे कि जो अभी तक पीछे का पढ़ा है वो सब कुछ क्लियर है या कहीं डाउट है। ठीक है, अगर क्लियर हो तो थम्स अप कर, कमेंट में थम्स अप कर देंगे। ठीक है, देखो फिर चलते हैं इसके